नेक्स्ट हमारा नया टॉपिक है 2.4। ये बुक 1 है, मॉड्यूल 1 और दूसरे चैप्टर का चौथा टॉपिक 2.4 और ये है कंप्लायंस विद प्रोसेसेस। एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन अचीविंग कंप्लायंस विद प्रोसेसेस एंड द अचीवमेंट ऑफ आउटकम्स। प्रोसेसेस आपके रूल्स रेगुलेशन होते हैं, आपका मैनुअल होता है, जो भी कंपनी ने गुड प्रैक्टिसेस डिफाइन की होती हैं कि आपने इसके अकॉर्डिंगली काम करना है, उनको प्रोसेस कहा जाता है। सिंपली आप इसको प्रोक्योरमेंट मैनुअल समझ सकते हैं। मैनुअल हर चीज़ के साथ होता है। आप कोई मेडिसिन लेंगे तो उसमें एक बुकलेट होगी जो उसका मैनुअल होगा। आप कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेंगे तो उसके साथ एक बुक होगी जो उसका मैनुअल होता है। आप कोई मशीन लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, तो हर चीज़ के साथ एक मैनुअल होता है जिसमें उसको किस तरह से आपने हैंडल करना है, उसमें अगर प्रॉब्लम आती है तो फिर सॉल्व कैसे करना है। तो इस तरह की पूरी डिटेल कंप्लीट इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है कि जो यूज़र है उसको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना आए, कि जब वो उसको इस्तेमाल करे जो भी चीज़ है जिसका वो मैनुअल है, तो उसको आसानी हो, और अगर उसको कुछ गाइडेंस चाहिए तो वो उस मैनुअल से देख ले, अगर उसको प्रॉब्लम है तो उस मैनुअल को देख ले। तो और अगर उसने करना है कुछ उस टॉपिक के ऊपर, यानी उस वो जो मशीन है, इक्विपमेंट है या जो भी चीज़ है, तो वो उस मैनुअल को देख ले कि इसको मैंने किस तरह से करना है, इसमें तरीकाकार क्या लिखा होता है। तो इसी तरह प्रोक्योरमेंट का भी एक मैनुअल होता है। जो भी लोग प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं वो उस मैनुअल को फॉलो करते हैं कि हमने प्रोक्योरमेंट किस तरीके से करनी है। तो उस मैनुअल को हम, चूँकि ये फॉरेन बुक है तो इसमें उसको प्रोसेस का नाम दिया गया कि जो भी प्रोक्योरमेंट के प्रोसेसेस हैं, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो फिर आप क्या अचीव कर सकते हैं, और अगर आप नहीं करते तो फिर क्या उसका असर होता है। तो इसको आज हम देखते हैं। कंप्लायंस इज अबाउट एडहेरिंग टू रेगुलेशन, फॉलोइंग लेजिस्लेशन एंड कंफॉर्मिंग टू रूल्स। अच्छा, कंप्लायंस क्या होता है? कंप्लायंस होता है अमल करना, तकमील करना, मुकम्मल करना, मतलब किसी चीज़ को या तो अकॉर्डिंगली करना या मुकम्मल करने के लिए जो तरीकाकार है उसको अडॉप्ट करना, इसको कंप्लायंस कहते हैं। कंफॉर्मिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करना जो उसके मतलब बताए गए हैं, इसको कंप्लायंस कहते हैं। तो कंप्लायंस इज अबाउट एडहेरिंग टू रेगुलेशन, फॉलोइंग लेजिस्लेशन एंड कंफॉर्मिंग टू रूल्स। तो रूल्स रेगुलेशन जो किसी काम के लिए बताए जाते हैं, अगर आप उनको उस काम को मुकम्मल करने के लिए उन रूल्स को फॉलो करते हुए उस काम को करते हैं तो इसको कंप्लायंस कहते हैं। तो हमारा टॉपिक है कंप्लायंस विद प्रोसेसेस, कि जो प्रोसेसेस आपको बताए गए हैं, यानी कि रूल्स रेगुलेशन बताए गए हैं, उनकी तकमील, उनको अडॉप्ट करना। अच्छा, ये जो रूल्स एंड जो कंप्लायंस होता है, जो किसी भी काम को करने के लिए आप कंप्लायंस करते हैं, वो मुख्तलिफ जगहों पे हो सकता है। अगर हम प्रोक्योरमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे रेगुलेशंस के लिए कंप्लायंस हो सकता है, लेजिस्लेशन के लिए कंप्लायंस हो सकता है, कंट्रोल जो आपने मेंटेन किए उनके लिए कंप्लायंस हो सकता है, स्ट्रेटजी के लिए कंप्लायंस हो सकता है, पॉलिसीज़ के ऊपर कंप्लायंस हो सकता है, ऑडिट के ऊपर कंप्लायंस होता है, रिस्क के ऊपर कंप्लायंस होता है, स्टैंडर्ड के ऊपर कंप्लायंस होता है। ये जितनी टर्म्स हैं इन सब को कंप्लायंस किया जाता है, यानी इनको फॉलो किया जाता है और इनके अकॉर्डिंगली काम किया जाता है। जैसे रेगुलेशन को अगर देखेंगे तो जो भी रेगुलेशन किसी भी काम के लिए बनाए जाते हैं, ट्रैफिक के लिए रेगुलेशन बनाए जाते हैं, तो आपने उनको कंप्लायंस करना, यानी उनको आपने उसके अकॉर्डिंगली आपने अपनी गाड़ी को चलाना है। तो ये ट्रैफिक के रेगुलेशन की कंप्लायंस हो गई। लेजिस्लेशन जो कानून होते हैं गवर्नमेंट बनाती है, उन कानून को आप कंप्लायंस करते हैं, तो वो आप कहेंगे कि मैंने इस कानून को फॉलो करते हुए इस काम को किया, तो ये उस कानून का लेजिस्लेशन की कंप्लायंस है। कंट्रोल, जो कंट्रोल आपने लगाए होते हैं कि ये कंट्रोल है, फॉर एग्जांपल आने जाने के लिए कंट्रोल है, छुट्टी लेने का कोई
स्टैंडर्ड आपने बनाया हुआ है, तो जो भी कंट्रोल आपने लगाए होंगे, गाड़ी एंटर होनी है तो गेट के ऊपर आप उसकी इंस्पेक्शन करते हैं, ये कंट्रोल है। तो जो भी कंट्रोल को भी आप कंप्लाइंस करते हैं कि इसके अकॉर्डिंगली जो कंट्रोल हमने लगाए हुए हैं, हमने इसको कंप्लाइंस देना है। सिमिलरली स्ट्रेटजी जब बनाई जाती है उसको कंप्लाइंस किया जाता है, पॉलिसी जो बनाई जाती है उसको कंप्लाइंस किया जाता है, ऑडिट के टाइम ऑडिट्स को कंप्लाइंस किया जाता है कि जो भी एडिटर की रिक्वायरमेंट होती है, अगर आप उसके अकॉर्डिंगली उसको चीज़ें नहीं दिखाते या वो चीज़ें अकॉर्डिंगली नहीं बनी होती तो वो नॉन कंप्लाइंस में चला जाएगा। तो अगर वो अकॉर्डिंगली बनी होती हैं तो वो कंप्लाइंस होगा। ऐसे रिस्क के लिए कुछ रिस्क मिटिगेशन की स्ट्रेटजीज कुछ इम्प्लीमेंट की जाती हैं, कुछ बनाई होती हैं, तो उसको कंप्लाइंस करेंगे तो ये कंप्लाइंस होगा, अदरवाइज नॉन कंप्लाइंस होगा। और सिमिलरली स्टैंडर्ड जो बनाए जाते हैं उनके लिए, तो इस तरह से कंप्लाइंस आप इन सब चीज़ों के ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं या उसको फॉलो कर रहे होते हैं। उनको रन करने के लिए चीज़ों को कि रेगुलेशन, लेजिस्लेशन, कंट्रोल, स्ट्रेटजी, पॉलिसीज, ऑडिट, रिस्क और स्टैंडर्ड्स को आप जब इन गुड फेथ आगे चलाना चाहें तो उनको कंप्लाइंस करना पड़ता है अकॉर्डिंगली जो उनके अंदर लिखा होता है। सबसे पहले तो किसी भी काम को करने के लिए प्रोसेस बनाया जाता है कि ये प्रोसेस है, यानी अगर हमने प्रोक्योरमेंट करनी है तो प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस क्या होगा कि जी नीड्स आएंगी, उसके बाद आप उसकी मार्केट सोर्स करेंगे, वेंडर को चेक करेंगे, रजिस्टर्ड करेंगे, फिर उनसे कोटेशन लेंगे, फिर कंपैरिजन बनाएंगे, फिर प्राइस फाइनल करेंगे, फिर परचेज ऑर्डर इशू करेंगे, फिर आप गुड्स रिसीव करेंगे, फिर उसकी पेमेंट को आएंगे। तो ये प्रोसेस है, तो पहले प्रोसेस बनाया जाएगा। तो अगर हम एक प्रोसेस बना लेते हैं तो फिर हम इसको कंप्लाइंस देंगे। तो यहाँ पे कंप्लाइंस है कि हमने इस प्रोसेस को कंप्लाइंस करना है। जो प्रोसेस हमने बनाया, जैसे कि बताया कि इस तरह से नीड से लेके पेमेंट तक का ये प्रोसेस है। तो जब प्रोसेस बना लिया तो अब कंप्लाइंस का मतलब कि हमने इस प्रोसेस को कंप्लाइंस करना है, हमने इस प्रोसेस को अडॉप्ट करना है, इसके अकॉर्डिंगली हमने काम करना है। जब हम प्रोसेस को कंप्लाइंस करेंगे यानी अकॉर्डिंगली काम करेंगे तो फिर यहाँ पे मॉनिटरिंग आएगी नंबर 3 में। मॉनिटरिंग इसलिए होगी कि जो हमने प्रोसेस बनाया था उसके अकॉर्डिंगली क्या हम कंप्लाइंस कर रहे हैं। हो सकता है एक प्रोक्योरमेंट ऑफिस में 10 लोग काम कर रहे हैं, तो उनमें से 2 कुछ और तरह से काम कर रहे हो, 2 और तरह से कर रहे हो, एक किसी और तरह से कर रहा हो, और सारे फॉलो इसी प्रोसेस को कर रहे हो, तो उनकी अंडरस्टैंडिंग गलत हो सकती है, उनकी हैबिट्स कुछ और हो सकती हैं, किसी की कुछ और हो सकती हैं। तो अब मॉनिटरिंग होगी तो हमें समझ आएगी कि ये सब लोग जो 10 लोग बैठे हुए हैं प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में और वो इस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, इस प्रोसेस को कंप्लाइंस कर रहे हैं, तो क्या वो ठीक कर रहे हैं। तो फिर 3rd पॉइंट पे मॉनिटरिंग हुई, यानी किसी भी प्रोसेस को कंप्लाइंस करने के लिए पहले प्रोसेस बनाया जाएगा, फिर कंप्लाइंस होगी और फिर नंबर 3 उसकी मॉनिटरिंग होगी। ट्रेसेबिलिटी प्रोसेस, जब भी कंप्लाइंस होगा तो ट्रेसेबिलिटी उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। ट्रेसेबिलिटी कैन बी इन्हांस्ड बाय यूजिंग स्ट्रक्चरल सोर्सिंग प्रोसेस। इफ देयर इज ए डिस्प्यूट बाय अ सप्लायर और पोटेंशियल सप्लायर, देन the buying organization can refer to the process to prove that procedure were followed correctly. ट्रेसेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी प्रोसेस में अहम रोल करते हैं कि जब भी आप किसी भी एम्बिग्युइटी में जाते हैं, किसी प्रॉब्लम में जाते हैं, किसी ऐसे लिटिगेशन में जाते हैं, सप्लायर से कोई फड्डा हो जाता है, प्रोडक्ट रिलेटेड कोई प्रोसेस रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाती है, तो उस वक्त आपके प्रोसेस ही आपको बचाते हैं कि भाई ये हमारा प्रोसेस था, हमने इस प्रोसेस के अकॉर्डिंगली काम किया, और अगर हमने इसको बाईपास किया तो फिर आप इसको लिटिगेशन में लेके जा सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम सप्लायर और बायर के दरमियान भी आती है, और यानी प्रोक्योरमेंट और सप्लायर के दरमियान,
प्लस ये प्रॉब्लम इंटरनली भी प्रोक्योरमेंट प्लस ऑडिटर या प्रोक्योरमेंट प्लस अकाउंट्स डिपार्टमेंट अक्सर आती रहती है कि जैसे कि कोई भी ट्रांजैक्शन अगर किसी प्रॉब्लम में चली जाती है तो सबसे पहले एडिटर, इंटरनल एडिटर उसको चेक करेंगे तो वो उसको पकड़ सकते हैं कि भाई आपने प्रोसेस फॉलो नहीं किया। तो यहाँ पे फिर आप उस प्रोसेस को अगर अंडरस्टैंड करते हैं और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो आप उसको या उसको कायल करेंगे एडिटर को, या एडिटर आपको बताएगा कि आपने इसको बाईपास किया और आपने प्रोसेस फॉलो नहीं किया। तो प्रोसेस जो है वो आपकी ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करते हैं कि अगर आप प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं तो आपकी ट्रांजैक्शन ट्रांसपेरेंट है। किसी भी प्रोसेस को ट्रू फॉर्म में जब आप इम्प्लीमेंट करते हो तो वहाँ पे 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं जो बेसिक किसी प्रोसेस की जान होती हैं। वो होते हैं एथिक्स, सस्टेनेबिलिटी और कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। एथिक्स प्रोक्योरमेंट वालों की साइड पे होते हैं कि प्रोक्योरमेंट जितनी गुड प्रैक्टिसेस को फॉलो कर रही होती है वो उसके एथिक्स होते हैं। एथिक्स में ये हो सकता है कि जी कोई फ्रॉड रिलेटेड एक्टिविटी प्रोक्योरमेंट में शामिल ना हो, कोई ह्यूमन बिहेवियर के अगेंस्ट कोई चीज़ उसमें शामिल ना हो, और वर्किंग कंडीशन जो एनवायरनमेंट है, कंडीशंस हैं वो फेवरेबल होनी चाहिए। और कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगर आता है बिटवीन प्रोक्योरमेंट और सप्लायर या प्रोक्योरमेंट एंड एडिटर तो उसके लिए कोई रिजॉल्व करने के लिए कोई अथॉरिटी होनी चाहिए जो कि उसको सुने और उसको सॉल्व कर दे। तो ये एथिकल बिहेवियर है प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने के सिलसिले में कि आप किस तरह से अपने प्रोसेस को स्मूथ रख सकते हैं। नंबर 2 है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी होती है कि आप किस तरह से अपनी उस एनवायरनमेंट को जिसमें आप काम कर रहे हैं उसको एक लंबे अरसे तक सस्टेन रख सकते हैं कि उसमें कुछ प्रॉब्लम ना आए। मतलब ये नहीं कि प्रोक्योरमेंट वाले आज अगर कुछ वर्किंग कर रहे हैं और कल की वर्किंग में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो वो कह जी जो कल की वर्किंग थी उसमें तो मैंने प्रोसेस फॉलो किया था और इसमें मुझसे गलती हो गई, या मैं भूल गया, या मैंने बुक नहीं देखी, या मैं मैनुअल नहीं जानता था, या ये उससे डिफरेंट थी। तो सस्टेनेबल प्रोक्योरमेंट होनी चाहिए, सस्टेनेबल आपकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट की। और सेम यही प्रैक्टिस सप्लायर की साइड पे भी होनी चाहिए कि सप्लायर की प्रोडक्ट सस्टेनेबल होनी चाहिए और सप्लायर की सप्लाई भी सस्टेनेबल होनी चाहिए। और नंबर 3 है इसमें कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, CSR। कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी दोनों साइडों पे होती है, बायर साइड पर भी और सप्लायर साइड पे भी। और कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में एक रिटन पॉलिसी होती है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करती है कि जब भी कोई सप्लायर को आप एवेलुएट करते हैं तो आप उसकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की ऑर्गेनाइजेशन की खा वो प्रोक्योरमेंट वाली साइड हो या सप्लायर की साइड हो उसकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बेस कर रही होती है कि वो कितना वेलफेयर के काम कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए वेलफेयर के क्या कर रहे हैं, एनवायरनमेंट की वेलफेयर के लिए क्या कर रहे हैं। जैसे कि शजरकारी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी काउंट की जा रही है, जो वेस्ट में हैजर्डस वाटर निकल रहा होता है वो उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में काउंट होती है। अपने एम्प्लॉयज़ की वेलफेयर, उनके बच्चों की एजुकेशन, उनकी फैमिली की मेडिकल वगैरह, ये उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इस तरह से आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन खा वो बायर साइड पे हो, प्रोक्योरमेंट वाली साइड पे हो या सप्लायर साइड पे हो, तो आप उसकी जब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की पॉलिसी को देखते हैं तो उससे आपको अंदाज़ा होता है कि ये किस तरह की एक्टिविटी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कर रहा है, कि इनकी वेलफेयर की पॉलिसी क्या है, इनकी एथिक्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ क्या है, इनकी लीगल बाइंडिंग क्या है, कि ये कितना जो उस रीजन या कंट्री के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो कानूनी वहाँ पे जो कानून नाफज है उसको कितना अबाइड बाय कर रहे हैं और कितना फॉलो कर रहे हैं, तो ये उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में काउंट होगा। हम देख रहे हैं कि आप के जो प्रोसेस हैं
आप उसको अगर फुली कंप्लाइंस करते हैं तो आपकी प्रोक्योरमेंट जो है वो वैल्यू एडेड रिटर्न आपको देगी। अगर आप उनको कंप्लाइंस नहीं करते तो आपकी प्रोक्योरमेंट वैल्यू एडेड काउंट नहीं होगी। तो उसी में हमने एथिक्स को देखा, सस्टेनेबिलिटी को देखा और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखा, और ये दोनों साइडों पे वर्क कर रही होती है। प्रोक्योरमेंट जहाँ से प्रोक्योरमेंट हो रही है उस ऑर्गेनाइजेशन को भी बेस करती है, और जहाँ से सप्लाई होती है उस ऑर्गेनाइजेशन को भी बेस कर रही होती हैं। तो जितने एथिक्स स्ट्रॉन्ग होंगे, जितनी सस्टेनेबिलिटी होगी बेहतर होगी, और जितनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बेहतर होगी, उतना ही प्रोक्योरमेंट का जो प्रोसेस है वो वैल्यू एडेड होगा और वो गुड कंप्लायंस के साथ चल रहा होगा। अगर ये चीज़ें नहीं होती तो इसका मतलब कि प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस उसमें कुछ फ्रॉडुलेंटी हो सकती है, कुछ ब्राइबरी ऐड हो सकती है, कुछ फेवरेटिज्म ऐड हो सकता है, नेपोटिज्म ऐड हो सकता है, कुछ भी अनएथिकल उसमें चीज़ें ऐड हो सकती हैं जो कि गुड प्रैक्टिसेस में नहीं आती। तो इसलिए ये जो एथिक सस्टेनेबिलिटी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको प्रोक्योरमेंट में जो प्रोसेस है उनमें ऐड किया जाता है। By following processes that aim to check a potential supplier or potential commodity sustainability, a buyer can protect their organization from risk and monetary losses. तो यही वो पॉइंट है कि अगर हम एथिक्स, सस्टेनेबिलिटी और उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं चेक करते, नहीं देखते, या उस पर गुड प्रैक्टिसेस जो प्रोसेस है वो इम्प्लीमेंट नहीं करते, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्रोक्योर कर रही है, जो कि सप्लाईज ले रही है दूसरे लोगों से, तो वो रिस्क और मॉनेटरी लॉसेस में जा सकती है। तो जब भी प्रोसेस फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाती है तो वो इन चीज़ों को उसमें स्ट्रॉन्ग साइड पे रखती है। ये जिन लोगों के कंपनियों में प्रोक्योरमेंट मैनुअल बने होते हैं वो इसको बेहतर अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस तरह से वो मैनुअल को फॉलो करते हैं, और उसमें जो चीज़ें लिखी होती हैं वो उनकी बेहतरी के लिए होती हैं कि आपने इनको फॉलो करते हुए किस तरह से आगे लेकर जाना है। कंप्लायंस विद द प्रोसेसेस दैट आर इन प्लेस विल प्रेजेंट एडेड वैल्यू फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी कंप्लायंस होते हैं, अगर आप प्रोसेसेस को कंप्लायंस करते हैं तो वो आपको गुड जो वैल्यू एडेड प्रोक्योरमेंट है वो उस कंपनी को ऐड करती हैं। नॉट कंप्लाइंग विद द प्रोसेस could result in an organization experiencing several issues। अगर आप कंप्लायंस नहीं करते तो बहुत सारे प्रॉब्लम आपको फेस करने पड़ सकते हैं। तो वो बहुत सारे जो प्रॉब्लम आपको फेस करने पड़ सकते हैं उनको देख लेते हैं कि अगर आप कंप्लायंस करते हैं अपने प्रोसेसेस को, अपने मैनुअल को कंप्लायंस करते हैं, तो फिर आपका एथिकल बिहेवियर बेहतर होगा। और अगर आप नहीं कंप्लायंस करते तो अनएथिकल बिहेवियर, अनएथिकल प्रैक्टिसेस उसमें ऐड होना शुरू हो जाएंगी प्रोसेस में। और अगर आप कंप्लायंस करते हैं तो सस्टेनेबल सप्लायर आपकी लिस्ट में अवेलेबल होंगे जो कि लंबे अरसे तक आपको सस्टेनेबल प्रोडक्ट की सप्लाई इंश्योर करते हैं। लेकिन